हम देखो यार, सबसे पहली बात क्या है कि भाई मोप का कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। पर ध्यान से समझना, चिल्लाने से पहले प्लीज यार, ठीक है। कोई कुछ भी उठपटांग लिखो, पहले बात पूरी सुन लेना, ठीक है। तो लाइव यूट्यूब पर चलाया करो भाई, गरीब आदमी है, इंटरनेट ढंग से नहीं चलता। अरे पर यूट्यूब पर भी 2-3 दिन में लाइव करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये वाला लाइव भी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। अच्छा ये बताना तुम यार, यूट्यूब पे दो बंदे एक साथ कैसे आ सकते हैं एक ही टाइम पे लाइव? ठीक है। हाँ शुरू करो भाई, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो यार देखो, मोपअप राउंड का पता है क्या बहुत गंदा सीन इसलिए हो गया। कई लोग सवाल पूछ रहे कि भैया आपने यूजी और पीजी को क्यों कंपेयर किया है। कुछ आए थे बड़े बड़े भैया हमारे सीनियर्स, उन्होंने सवाल हमसे पूछा कि भाई क्यों हमने डराया बच्चों को बिना बात के, और यूजी पीजी को कंपेयर किस बेसिस पे कर दिया, ठीक है। इसका भी जवाब दिया जाएगा। जिसको काट के डालना वो डाल भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, हमने क्या किया ना भाई, राउंड टू था ना, राउंड टू की अलॉटमेंट लिस्ट निकाली सबसे पहले हमने, क्योंकि उसके अंदर फायदा ये है, राउंड वन का भी स्टेटस लिखा होता है कि बच्चे ने क्या किया था राउंड वन में, साथ में राउंड टू में क्या किया उसने वो भी पता पड़ जाता है। तो हमने वो अलॉटमेंट लिस्ट पूरी निकाल ली, मतलब फाइनल फाइनल राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट जो राउंड टू की थी वो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 12,500 रैंक से लेकर के 17,500 रैंक तक के बच्चों को देखा, ऑल इंडिया अलॉटमेंट लिस्ट टू के अंदर, ठीक है। फाइनल राउंड की जो सेकंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट थी उसके अंदर। तो इन 5,000 बच्चों में 801 बच्चे ऐसे थे जो राजस्थान के थे। ये हमें उनकी स्टेट मेरिट लिस्ट से पता चल गया, ठीक है, कि इस रैंक रेंज में राजस्थान के कितने बच्चे हैं। फिर हमने हमें हमारा एम ये था कि हम ये पता कर ले कि अभी तक कौन नॉन अलॉटेड है, जिसके पास एक भी कॉलेज नहीं है, क्योंकि इस रैंक रेंज में हर कोई कॉलेज ले सकता था, राउंड वन में भी और राउंड टू में भी, ऑल इंडिया कोटा के। और कुछ कुछ जैसे राजस्थान को छोड़ दूं तो ऑलमोस्ट सभी के अंदर, दिल्ली राजस्थान और दिल्ली को छोड़ दूं तो ऑलमोस्ट सभी के अंदर इस रैंक रेंज में कॉलेज मिला है, ठीक है। तो दूसरी बात करते हैं, हमने क्या किया, हमारा एम ये था कि हम ये फाइंड आउट कर ले कि अभी तक कौन नॉन अलॉटेड है। 3 राउंड निकाल चुका है वो, एक स्टेट का और 2 ऑल इंडिया कोटा के। अभी तक कॉलेज क्यों नहीं लिया इसने, तो उसकी मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है कि उसने लिमिटेड चॉइस फिलिंग कर रखी है, और ऐसे में उसकी साइकोलॉजी बड़ी क्लियर है, 99% श्योर है कि वो मोकअप का वेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने 801 बच्चे जो राजस्थान के थे ना, जिनके पास अभी तक कोई कॉलेज नहीं था, राउंड वन स्टेट कोटा, ऑल इंडिया राउंड वन और ऑल इंडिया राउंड टू, इसमें से 234 बच्चे ऐसे थे जिनके पास कोई कॉलेज नहीं था। मतलब तुम उनका देखोगे ना, जैसे ये देखो, मैं बैग में लेके डोलता हूँ ये सब, तो ये सारी रैंक्स हैं, दिख रही है ना सबको। जैसे ये बीच में जो स्टार वाली है ना, स्टार वाली, ये ST ST है, मतलब इनको कॉलेज मिल गया था। ये स्टार वालों को ST ST के बच्चे हैं बीच बीच में, इनको कॉलेज मिल गया था। ये रैंक के बच्चे जिन्होंने कहीं कॉलेज अभी तक नहीं लिया, इनको मिल सकता था ऑल इंडिया राउंड टू में। तो ये सारे बच्चे बहुत हाई मतलब हमें सच में लग रहा है कि ये मुफ्त में आने वाले हैं। कुछ बच्चों से तो बात भी हो गई इन रैंक के बीचों में, ठीक है। कईयों की मजबूरी है, कई जबरदस्ती है। तो ये मैटर सारे हैं इन लोगों के। तो हमने क्या किया ना कि 234 बच्चे ऐसे थे राजस्थान के जिनके पास कोई कॉलेज अभी तक नहीं है, और 13,000 के बाद राजस्थान में मिलने का चांस भी बहुत कम है, ठीक है। अब तो जैसे डेट चेंज हो गई तो 15,000 तक भी जाएगा, बट बच्चे रिस्क नहीं लेंगे इतना। 13,000 के बाद जो ये 234 बच्चे हैं ना राजस्थान के, जिनके पास कोई कॉलेज नहीं है, तो 234 में से 200 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो मोप अप राउंड को अप्रोच करेंगे, ठीक है। उनकी साइकोलॉजी बड़ी क्लियर है, क्योंकि वो अभी तक एक भी अलॉटमेंट लेकर तक नहीं देखा इन्होंने, ठीक है। सो ये तो हो गए 200 बच्चे, मोटा मोटा माने तो। ऐसे ही हमने बिहार का भी मिलाया, जो हाई कट ऑफ स्टेट्स है ना, ऐसे ही हमने बिहार का भी मिलाया, हमने यूपी का भी मिलाया, हमने हरियाणा का भी मिलाया। हरियाणा को तो फर्स्ट डे से ही ट्रैक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने आपको डाटा टेलीग्राम पे भी बताया था हरियाणा का। और हमने ओडिशा का भी मिलाया, ओडिशा का भी थोड़ा कट ऑफ हाई जा रहा है, इसमें दिल्ली का भी मिलाया, ठीक है। तो सब कुछ ले दे के ये पता चलता है कि 800 से 1000 बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी साइकोलॉजी बड़ी क्लियर है कि वो मोप अप राउंड में आ रहे हैं। ये डाटा मतलब चौंका देने वाला है। मैं आपको लास्ट साल का बताता हूँ, लास्ट ईयर 1 से 20,000 रैंक के बच्चे पता है कितने थे? 1100 से 1200 बच्चे ऐसे थे जो जिनका अलॉटमेंट मोप अप राउंड में हुआ था, 1 से 20,000 रैंक तक। पिछली बार 20,000 कट ऑफ नहीं गया था राउंड टू का, पिछली बार 17,000 समथिंग गया था, ठीक है। तो उस रैंक रेंज के अंदर 800-900 बच्चे थे जो मोप अप राउंड में जिनका अलॉटमेंट हुआ था। आप अलॉटमेंट लिस्ट चेक कर सकते हो। पिछली बार ब्लॉकिंग हुई थी भारी मात्रा में, तो इतने बच्चे थे, बट इस बार कोई ब्लॉकिंग भी नहीं होगी। फिर भी 800 से 1000 बच्चे एक्सपेक्टेड है कि आएंगे ही आएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड। किसी का मजबूरी और किसी का लिमिटेड चॉइस फिलिंग, किसी को बेटर कॉलेज का मतलब, ठीक है, बेटर कॉलेज लेने के लिए मोप अप में आ रहे हैं 800 से 1000 बच्चे। ऐसा पूरा पूरा हमारा अनुमान है। दूसरी बात ये कि एक्सपेक्टेड क्या है, 1500 से 1600 सीटें जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर आएंगी, ठीक है। टोटल मिला के 2200 के आसपास सीटें आएंगी। हमने 2048 कैलकुलेट करके रखी है एक्सपेक्टेड में। अगर हम ST ST और PWD की सीटें हटा दें हर कैटेगरी से, तो जनरल प्योर ईडब्ल्यूएस और प्योर ओबीसी, इन तीनों की सीटों को मिला दे तो 1500 से 1600 सीट्स होंगी, और वही हमारे काम की होंगी, क्योंकि 1 से 25,000 रैंक तक 99% ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो ST ST तो बीच में कोई दखल देंगे भी नहीं, ठीक है। तो समझाना ये चाह रहा हूं मैं कि जब 1000 बच्चे 1 से 20,000 रैंक तक यही वाले बच्चे आ जाएंगे जिनको मिल सकता है अलॉटमेंट, लिया नहीं, तो ये आप लोगों का नुकसान करेंगे जिसकी 20,000 के बाद रैंक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्या है कि 1000 सीटें मान लेते हैं, बुरी से बुरी कंडीशन भी मान लेते हैं, 1000 सीटें ये लोग लेते हैं मोप अप राउंड के अंदर, तो आपके लिए सिर्फ 500 से 600 सीट बचेगी। और 500 से 600 सीटें बचने का मतलब है मुश्किल से 1.5 से 2,000 रैंक का डिफरेंस और क्रिएट हो पाना एक्स्ट्रा। तो जनरल कैटेगरी की बात करूंगा ना मैं, तो 22,000 रैंक तक हमें लगता है कि वो आज के दिन अभी कुछ चेंज नहीं होता, कोई गड़बड़ नहीं होती। फिर तुम कहोगे यार आपने तो 22,000 बताया था, फिर आप कह रहे हो 20,000, फिर आप कह रहे हो 19,000, क्योंकि 26 से 22 तो भाई आज ही हो गया ना। उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, सारी चीजें बदलती चली गई, किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है। हरियाणा का बवाल, दो साल से बच्चे शांति, इस बार पता नहीं क्या ऐसी रामायण हो गई कि एकदम से बच्चों ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि 10 लाख ऑन द स्पॉट मांग लिए, फिर हटा भी दिए वो। बट अभी क्या है कि ICICI बैंक वाले हरियाणा में बैठे हैं, एडमिशन के टाइम पे पूरी बॉन्ड का स्ट्रक्चर समझाते हैं, और 6.7 का इंटरेस्ट रेट कर दिया। पहले 6% था, अब 6.7 का इंटरेस्ट रेट कर दिया, तो बच्चे और पीछे हट गए लेने से।
ठीक है, वहां के मंत्रियों का साफ साफ कहना है, वो तो इतना तक बोल दिए कि जिनको हम सरकारी नौकरी देंगे चलो उनकी तो ईएमआई हम चुकता कर देंगे, बट जिसको सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे, ध्यान से सुनना, उनके मंत्रियों का स्टेटमेंट क्या है हरियाणा गवर्नमेंट में, जिनको नहीं दे पाएंगे नौकरी वो लोग प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, और उनको ऐसे बोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में तुम 4 से 5 लाख कमाओगे तो क्या एक महीने के 50,000 सरकार को नहीं दे सकते हरियाणा के मतलब हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए? तो पहली बात तो उनको ये समझाए कोई कि भाई 4 से 5 लाख रुपए कहाँ कमा रहे हैं डॉक्टर, जरा हमें भी बता दे, है ना, एकदम से फ्रेशर 4-5 लाख कहाँ मिल रहे हैं, हम भी कमा लेंगे, ठीक है। तो उनको ये बात समझाने वाला कोई नहीं है। तो हरियाणा के बच्चे इसलिए कट ऑफ हो रहे हैं हरियाणा में एडमिशन लेने से, जैसे मैंने बताया था आपको 75% सीटें राउंड 2 के लिए खाली पड़ी है एज इट इज हरियाणा के अंदर, ठीक है। ले दे के समराइज ये कराया कि 22,000 रैंक जिसकी है आज के दिन में, भले ही वो जनरल हो या ओबीसी, 22,000 रैंक है तो वो चैन की नींद सो सकता है, उसके बाद भाई राम भरोसे है। अब देखो यदि 1000 बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मोपअप में एडमिशन लेंगे, मतलब मोपअप राउंड में अलॉटमेंट लेंगे 1 से 20,000 रैंक के बीच में जिनको मिल सकता था, ये वर्स्ट केस सिनेरियो की 1000 होंगे वो बच्चे। यदि ये बच्चे 800 हुए तो 200 सीटों का और फायदा देखने मिलेगा, ठीक है। तो 600 की जगह 800 सीट आपको फायदा देगी, 800 देगी तो भाई 2,500 रैंक प्लस हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन होगी तो 23,000 और बहुत वर्स्ट कंडीशन होगी तो 22,000, ठीक है। ये रैंक हम मान रहे हैं कि जानी चाहिए, बाकी तो यार टाइम ही बताएगा, क्योंकि इतना ज्यादा डायनेमिक सिचुएशन है ना, हम भी डर रहे हैं कि यार कुछ भी बताया और अब गलत हुआ ना तो भाई छोड़े नहीं जाएंगे। और जैसे कि तुम्हारे जो भी है ना जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं तो भाई तुम किसी को नहीं बचकोगे मेरे को। तो ये है भाई अभी। अब आप बताओ कि आपको क्या पूछना है अब, क्योंकि हमने बता दिया जिसकी 22,000 के अंदर अंदर रैंक है वो चैन की नींद सो सकता है, ठीक है। जो अभी वीडियो बनाया था डरावना वीडियो, वो सच में काम किया है भाई, वो कंपटीशन को स्टेबलाइज करने के लिए किया गया था, समझ में आया। नेगेटिव शिफ्ट की उम्मीद हमें भी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव शिफ्ट नहीं होगा यूजी के अंदर, इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि पीजी वालों के पास कोई एग्जांपल नहीं था, बट यूजी वालों के पास पीजी का एग्जांपल है, इसलिए थोड़ा डर बैठ गया मन में, सबके मन में। सबके पेरेंट्स ने जो वीडियो देखा ना जब हमारा, तो उनका रिएक्शन था कि भैया ये क्या हो गया एकदम से, और वो रश करे